नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका शिक्षकों की पाठशाला में। मीना मंच विद्यालयों में बालिकाओं के लिए एक ऐसा मंच है जो उन्हें अपनी बात को खुलकर कहने का अवसर देता है। यह बालिकाओं को शिक्षा से जुड़ने, विद्यालय आने और लिंग आधारित भेदभावों के प्रति सजग रहने में प्रोत्साहित करता है। परोक्ष रूप से बालिकाओं में आत्मविश्वास का विकास, समस्याओं के समाधान ढूंढने का कौशल एवं नेतृत्व क्षमता जैसे मूलभूत जीवन कौशलों का विकास करने का अवसर प्रदान करता है। बालिकाओं को आगे बढ़ने के लिए विद्यालयों में यथोचित एवं विशेष अवसर देना, जिससे कि उनमें आत्मविश्वास बढ़े, जीवन कौशल का विकास हो, नेतृत्व क्षमता बढ़े और वे सामाजिक मसलों पर अपने स्वयं के विचार रख सकें और सबसे अधिक कि वे निर्बाध रूप से अपनी विद्यालयी शिक्षा को पूरा कर सकें। मीना कौन है? बालिकाओं के मुद्दों को सरल एवं सहज रूप से समझने के लिए मीना नाम की लड़की का एक काल्पनिक चरित्र बनाया गया है। प्रत्येक वर्ग एवं समाज की बालिकाएं स्वयं का इससे जुड़ाव महसूस कर सकती हैं। मीना एक उत्साही और विचारवान किशोरी है जिसमें उमंग, उल्लास, सहानुभूति और सहायता का भाव है। वह समस्याओं को और सामाजिक बाधाओं के विरुद्ध लड़ने का जज्बा रखती है और समस्या समाधान हेतु किसी से बातचीत करने में हिचकिचाती नहीं है। मीना अपने माता पिता, दादी, भाई राजू और बहन रानी के साथ रहती है। मिट्ठू तोता उसका सबसे प्यारा दोस्त है। मीना की कहानियां बच्चों के जीवन के चारों तरफ घूमती हैं। मीना की कहानियां बच्चों को बचपन से ही लड़की लड़के की भूमिकाओं के बीच स्वस्थ और बेहतर संबंधों का रूप दिखाई देता है। मीना की कहानियों में किसी को उपदेश नहीं दिया गया है, बल्कि इसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना है और संवाद शुरू करने के अवसर प्रदान करना है। मीना एक काल्पनिक चरित्र है। सुनील, जरा अलमारी से चौक तो लाना। खाना पीना तो सबको अच्छा लगता है, तो आज हम सही भोजन के बारे में कुछ बात करेंगे। ऐसे नहीं, धीमे से। देखो, इस तरह। हाँ, तुम्हारे विचार से सेहत के लिए जो भोजन अच्छा है उसका चित्र बना के दिखाओ। ये गाजर थोड़ी है। बहन जी, मेरी माँ कहती है सेहतमंद खाने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है। तुम्हारी माँ ठीक कहती है मीना। पालक, दाल, पपीता और चपाती। शाबाश। तुम्हारा देखिए। ये है मछली, चावल, केला और मैं हूँ कद्दू। अच्छा, मजा आया ना? बहन जी, क्या हम कल ऐसा ही कुछ करेंगे? मैं तुम्हें यही बताने वाली थी। कल से मैं यहाँ नहीं हूँ। मैं कुछ हफ्तों के लिए टीचर ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ। इस बीच एक दूसरी बहन जी पढ़ाएंगी। वे तुम मन लगाकर पढ़ोगे और कई नई बातें सीख जाओगे। देखो, 2 चूजे। मिट्ठू मामा। ओह, कितने बदसूरत हैं। देखो, इनकी माँ को पता है कि इनके लिए क्या अच्छा है। ओफो राजू, देर हो जाएगी। सुनो बच्चों, मैं हूँ नई अध्यापिक, मुझे बहन जी कहना। तुम देर से आए हो, अब बैठ जाओ। माफ कर दीजिए बहन जी। मैं तुम्हें पढ़ाने आई हूँ। तुम्हारा काम मुंह बंद करके सुनना है। ध्यान लगाकर सुनो ताकि कुछ सीख सको, मेरे इस बढ़िया तोते की तरह। बढ़िया तोता। चुप। आज हम पोषाहार के बारे में पढ़ेंगे। पोषाहार के बारे में? पोषण के 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार होते हैं। तुम सब मेरी बात बोलो। विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ना, बातें बंद। और तुम लड़के, वो चीज मेरे पास लाओ। ये गई इस अलमारी में। बहन जी, ये धीरे से बंद होता है। तुम्हारी ये हिम्मत, अब तुम मुझे अलमारी खोलना सिखाओगी? जब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी तो मैं तुमसे पूछ लूंगी। ये बच्चे। आगे बढ़ते हैं। खनिज, चिकनाई, प्रतिदिन खाने में इतना, क्या हुआ मीना? नहीं बहन जी, इस पर गुस्सा हुई। नहीं, मुझे उनका पढ़ाया कुछ भी समझ में नहीं आया। चिकनाई, खनिज, कार्बोहाइड्रेट। मीना, मीना,
नहीं मिट्ठू, आज नहीं। आज देर नहीं होनी चाहिए। आज तुम लोग पूरा ध्यान लगाकर सुनना। मैं तुम्हें सिखाऊंगी लीवर के बारे में। लीवर के बारे में। बहन जी, लीवर क्या होता है? सवाल मत पूछो लड़की, बस दोहराते जाओ। भारी चीजें उठाने के काम आती है। लीवर एक सीधी छड़ होती है। लीवर एक सीधी छड़ होती है। भारी चीजें उठाने के काम आती है। ये ठोस ढांचा होता है ये हमारी जिसका पुस्तक एक नहीं बिंदु है। आधार शायद कहलाता 5वीं है। कक्षा की है। ओ लड़की, क्या फुसफुसा रही हो? खड़ी हो जाओ, सच सच बताओ। वो बहन जी, ये पुस्तक हमारी नहीं है, शायद 5वीं की है। गलत किताब? अच्छी बात है, बस बहुत हुआ। चलो बाहर जाकर खड़ी हो जाओ। पर बहन जी। बाहर। फिर से दोहराओ। लीवर एक सीधी छड़ होती है। लीवर एक सीधी छड़ होती है। भारी चीजें उठाने के काम आती है। भारी चीजें उठाने के काम आती है। तो क्या बात है मीना? बहन जी ने आज इसे कक्षा से बाहर निकाल दिया। ओ मीना, तुम्हारे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ओह तारा, नहीं बहन जी, कभी कुछ समझाती ही नहीं। हमें लीवर के बारे में पढ़ा रही थी, मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि लीवर क्या होता है। मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। जानती हूँ मीना, तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा, पर स्कूल क्यों नहीं जाना? नहीं, बहन जी भी तो आ सकती हैं। लीवर, मुझे याद है जब हम 5वीं में थे तो हमने लीवर के बारे में पढ़ा था। आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। गांव में तो लीवर का हरदम प्रयोग होता रहता है। देखो मीना, मेरा भाई उस कटे हुए पेड़ के ठूंठ को उठाने के लिए लीवर का इस्तेमाल कर रहा है। ये छड़ पहले तने के ऊपर जाती है, फिर पेड़ के ठूंठ के नीचे, फिर वह दूसरे सिरे को दबाता है। देखा, इसे कहते हैं लीवर। आओ मीना, मेरी मदद करो। लीवर से काम कितना आसान हो गया। लीवर। हाँ, अब मेरी समझ में आया। ध्यान से सुनो। आज तुम्हें पढ़ाने का मेरा आखिरी दिन है। मैं चाहती हूँ तुम सब पूरा मन लगाकर सुनो। आज हम राजधानियों के बारे में पढ़ेंगे। मेरे पीछे दोहराओ। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली भारत की राजधानी है। ढाका राजधानी है। इधर लाओ इसे। उफ, इतने शैतान बच्चे। उफ, मुझे बाहर निकालो। अरे मुझे बाहर निकालो। दिल्ली भारत की राजधानी है। बहुत भारी है। अरे कुछ करो, कुछ करो। ये क्या कर रही हो तुम? बस 1 मिनट, हम आपको बाहर निकालेंगे बहन जी। देखो, ये उड़ रहा है। उड़ रहा है। जल्दी इन्हें बाहर निकालो। देखो बच्चों, मैं आ गई। कहो, आज क्या पढ़ रहे हो? लीवर के बारे में। लीवर? क्या बात है, बहुत कुछ सीख गए हो। बहन जी, आपकी ट्रेनिंग खत्म हो गई? हाँ, ट्रेनिंग बहुत बढ़िया रही। चलो अब मैं चलती हूँ। अच्छा बच्चों, नमस्ते बहन जी। और मीना, आज मैंने कुछ सीखा है। मैं भी टीचर ट्रेनिंग के लिए जाऊंगी। टीचर ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग। देखो जरा मीना, ये कितने खूबसूरत हैं। बिल्कुल आप जैसे मिठू मामा।
ये तो उड़ रहे हैं। ओह मिट्ठू, मुझे स्कूल अच्छा लगता है। स्कूल